नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस ऐतिहासिक बदलाव की बात करने वाले हैं जो सच में भारत में सफर करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। मतलब, अगर आप अक्सर सफर करते हैं तो ये चर्चा आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में रेलवे सिर्फ लोहे की पटरियों का जाल नहीं है ना? ये सच में करोड़ों लोगों की जिंदगी की धड़कन है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसके बिना बिल्कुल अधूरी है। और अब इसी पुरानी धड़कन को मिल रही है एक बिल्कुल नई रफ्तार। चलिए देखते हैं भारतीय रेलवे की इस नई क्रांति को। तो सबसे पहले बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की। ये भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। आपको याद होगा, इसे शुरुआत में ट्रेन 18 कहा जाता था। पता है क्यों? क्योंकि इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में सिर्फ 18 महीनों के रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया गया था। 2019 में जब ये आई तो इसका सीधा सा विजन था, देश के बड़े शहरों को आपस में कनेक्ट करना, वो भी एकदम मॉडर्न सुविधाओं और जबरदस्त स्पीड के साथ। अब दूसरी तरफ देखिए नमो भारत को। ये एकदम नया और कमाल का कॉन्सेप्ट है। 2023 में लॉन्च हुई ये भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS ट्रेन है। इसे खास तौर पे इसलिए बनाया गया है ताकि बड़े शहरों और उनके आसपास के इलाकों के बीच जो रोज का भारी ट्रैफिक होता है ना, उसे खत्म किया जा सके। तो असल में पॉइंट ये है कि इन दोनों ट्रेनों का मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए जल्दी से समझते हैं। इनके बीच का सबसे बड़ा और अहम अंतर इनके काम करने के तरीके में है। ध्यान से देखिए, वंदे भारत बनी है लंबी दूरी की इंटरसिटी यात्रा के लिए। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से वाराणसी जाना है तो ये आपका समय बचाएगी। लेकिन नमो भारत, इसका मिशन बिल्कुल अलग है। ये उन लोगों के लिए है जो रोज अप डाउन करते हैं, जैसे दिल्ली से मेरठ के बीच का सफर। ये शहरों के बीच डेली कम्यूट को सुपरफास्ट और आसान बनाती है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, इनकी स्पीड, डिजाइन और तकनीक। तो ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में भी सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा कि आखिर स्पीड में दोनों में से कौन आगे है। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं। और जवाब है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, सुनकर थोड़ा हैरानी भरा लग सकता है, लेकिन सच यही है कि तकनीकी रूप से दोनों ही ट्रेन्स को इस टॉप स्पीड तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों के इंजन इस कमाल की रफ्तार को छूने में पूरी तरह से सक्षम हैं। लेकिन यहाँ जो कैच है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इनकी जो ऑपरेटिंग स्पीड यानी असल में पटरियों पर चलने की औसत गति है, वो काफ़ी अलग है। वंदे भारत लगातार 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन कर सकती है, जबकि नमो भारत की एवरेज स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। ऐसा इसलिए नहीं कि नमो भारत कमज़ोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे कम दूरी पर बार बार अलग अलग स्टेशनों पर रुकना पड़ता है। अब जरा इनके डिजाइन के फोकस को देखिए। वंदे भारत को डिजाइन किया गया है आपको एक एयरक्राफ्ट जैसी प्रीमियम फील देने के लिए। एकदम एरोडायनामिक फ्रंट और बड़ी बड़ी खिड़कियां। वहीं दूसरी तरफ नमो भारत का लुक और फील काफी हद तक मेट्रो स्टाइल का है। इसमें चौड़े दरवाजे हैं ताकि भीड़ जल्दी से अंदर बाहर हो सके और ज्यादा लोगों के खड़े होने के लिए स्पेस को मैक्सिमाइज किया गया है। अगर वंदे भारत के अंदर की बात करें तो यहां पूरा फोकस कंफर्ट पर है, बिल्कुल किसी यूरोपियन ट्रेन की तरह। रिक्लाइनिंग और 180 डिग्री घूमने वाली सीटें, बायो वैक्यूम टॉयलेट, जीपीएस स्क्रीन और इसका एक्सेलरेशन इतना फास्ट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब ट्रेन ने अपनी फुल स्पीड पकड़ ली। और अगर नमो भारत की कम्यूटर तकनीक को देखें तो यहाँ प्रायोरिटी है रोजाना सफर करने वालों की सेफ्टी और हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें ETCS लेवल 2 का आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम है, प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित स्क्रीन डोर्स हैं, महिलाओं के लिए एक डेडिकेटेड कोच है और रियल टाइम मॉनिटरिंग है। मतलब डेली की भारी भीड़-भाड़ में भी एकदम सेफ और स्मूथ सफर। और जाहिर सी बात है, जब दोनों का काम अलग है तो किराए का ढांचा भी उसी हिसाब से तय किया गया है। वंदे भारत में आपको प्रीमियम लंबी दूरी की सुविधाएं मिलती हैं, तो इसका किराया थोड़ा प्रीमियम है। लेकिन नमो भारत रोजाना सफर करने वाले आम लोगों के एक बड़े समूह के लिए है, इसलिए इसे काफी किफायती रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हर दिन इसका फायदा उठा सकें। चलिए गति और सुविधाओं से थोड़ा बाहर निकल के अब जमीनी हकीकत पर भी बात कर लेते हैं। पर्यावरण और भविष्य की चुनौतियों पर नजर डालते हैं। पर्यावरण के नजरिए से देखें तो ये सच में एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये दोनों ही 100% इलेक्ट्रिक हैं।
जरा सोचिए, अगर लोग अपनी कार छोड़कर इन ट्रेन्स में सफर करने लगें तो डीजल पर हमारी निर्भरता कितनी कम होगी। शहरों की सड़कों से ट्रैफिक जाम कम होगा और सबसे बड़ी बात, पॉल्यूशन में जो भारी कमी आएगी वो देश के कार्बन फुटप्रिंट को घटाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। लेकिन देखिए, इतना बड़ा बदलाव रातों रात तो होता नहीं है ना? चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। वंदे भारत के लिए सबसे बड़ा हर्डल है हमारे पुराने रेलवे ट्रैक्स को इस हाई स्पीड के लायक बनाना और इनका रखरखाव करना। वहीं नमो भारत जैसे प्रोजेक्ट्स में घनी आबादी वाले शहरों के बीच जमीन अधिग्रहण करना और कंस्ट्रक्शन की भारी लागत, ये बहुत जटिल समस्याएं हैं जिन पर अभी तेजी से काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ ट्रेनें नहीं हैं, बल्कि ये नए भारत की आधुनिक उड़ान को ही तो दर्शा रही हैं। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से समराइज करती है जो कुछ भी हमने अभी डिस्कस किया। एक तरफ वंदे भारत, जिसका फोकस है शहर से शहर को जोड़ना, लंबी दूरी का आराम और हाई स्पीड, और दूसरी तरफ नमो भारत, जिसका फोकस है रोजमर्रा की क्षेत्रीय यात्रा को आसान बनाना, तेज बोर्डिंग और डेली कम्यूटर्स की सुविधा। बिल्कुल क्लियर है? तो जब भी भविष्य में भारत की इस शानदार रेलवे क्रांति का जिक्र होगा, वंदे भारत और नमो भारत का नाम यकीनन सबसे पहले लिया जाएगा। ये हमारे सफर का भविष्य है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज हम तकनीक के इस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो आने वाले 10 या 20 सालों में हमारा रेलवे नेटवर्क कैसा दिखेगा? क्या हम बहुत जल्द पटरियों पर बुलेट ट्रेन या शायद हाइपर लूप को दौड़ते हुए देखेंगे? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।